और जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा तो ना ही उसके पैरों तले से जमीन खिसकी, बल्कि उस इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। ये दरिंदगी भरा वीडियो इतना ब्रूटल है कि इसने बड़े बड़ों को हिला कर रख दिया। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सवाल ये बनता है कि आखिर ये महिला है कौन, और इस महिला की ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से इस महिला ने दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी। और सवाल ये भी बनता है कि अगर ये वीडियो सही है तो इस कैमरे को आखिर इतने परफेक्ट लोकेशन पे रखा किसने। ये वीडियो है बिजनौर के यूपी डिस्ट्रिक्ट का, और इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इसी महिला का पति है। पति का नाम मन्नान जैदी और पत्नी का नाम मेहर जहां है। पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाला ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसको देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस महिला ने पहले अपने पति के दूध में नींद की गोलियां मिलाई और फिर उसको पिला दिया, और उसके बाद इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पर अब आपके दिल और दिमाग में उठ रहे हजारों सवालों के जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा हमें इस पूरे केस को। 7 नवंबर 2023 यूपी का बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। 2 साल पहले मन्नान जैदी ने मेहर जहां से शादी की थी, और ये शादी की नहीं थी बल्कि ये शादी मन्नान जैदी को जबरदस्ती करनी पड़ी थी, क्योंकि मेहर जहां ने शादी के पहले मन्नान जैदी के घर जाके काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था, और मन्नान जैदी को ये धमकी दी थी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करता है तो मैं उसको फोर्स रेप केस में फंसा दूंगी। और इसीलिए मन्नान जैदी ने खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेहर जहां से शादी कर ली। और उसके बाद मेहर जहां का हैवानियत भरा चेहरा मन्नान जैदी के सामने आता है, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्ट थी और आए दिन अपने पति मन्नान जैदी से पैसों की डिमांड करने लगी। और इतना ही नहीं, मेहर जहां के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। जब मन्नान जैदी को इन सब के बारे में पता चलता है तो मन्नान जैदी अपनी पत्नी मेहर जहां को ये सब करने से मना करता है, और मना करने पर मेहर जहां लड़ने और मारने पर उतर आती है। मन्नान जैदी को इतना तो समझ में आ गया था कि वो मेहर जहां से शादी करके एक गहरे दलदल में फंस चुका है, और वो इस दलदल से बाहर निकलने के लिए लगातार बस यही सोचता रहता कि कैसे मैं इस दलदल से बाहर निकलूं। और तभी उसके दिमाग में अपनी पत्नी की दरिंदगी भरी हरकतों का प्रूफ जुटाने के लिए ये आइडिया आता है कि उसको अपना मोबाइल का कैमरा का इस्तेमाल कर उसे पुलिस के सामने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही किसी को बताता तो भला कौन उसकी बात पे भरोसा करता। सब मन्नान जैदी को ही गलत मानते। ये सोचते हुए उसने जिस लोकेशन पर उसकी वाइफ उसे टॉर्चर करती थी और हैवानियत की हद पार करती थी, उसी लोकेशन पर उसने अपना मोबाइल कैमरा ओपन कर रख दिया। उसी मोबाइल कैमरे में उसकी पत्नी मेहर जहां की सारी दरिंदगी रिकॉर्ड हो जाती है, और वो इसी एविडेंस के साथ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 4 मई को मेहर जहां के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। और फिर होना क्या था, 5 मई को मेहर जहां को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और मेहर जहां को जेल हो जाती है। और ये केस केवल मन्नान जैदी का नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों लाखों लोगों को उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और वो सब पे है। और उसका प्रूफ, सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है कि थाने के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। अब आपके साथ में क्या घटना हुई थी? अब मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे 29 तारीख को गुप्त कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे गुप्त अंग जो हैं वो जलाए गए हैं सिगरेट के थ्रू, और चाकू से मुझ पर बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्त अंग के आसपास, और मुझे मारने की कोशिश थी। मेरा गला दबाया गया था
मुझे बांध रखा था। पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया और मुझे उससे बांधकर मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है, पुलिस उसकी तफ्तीश करे। और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की हैं, जो हमारे सीनियर हैं, और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती। उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। और मेरी बीवी को तकरीबन शादी से 2-3 साल पहले से वर्जाइनल इन्फेक्शन है, जो कि विवेकानंद हॉस्पिटल पर रिपोर्ट कराई गई थी। उसमें उन्हें वर्जाइनल इन्फेक्शन आया था। उसके अल्ट्रासाउंड में भी और यूरिन में भी, दोनों चीज़ों में बहुत इन्फेक्शन आया था, जो कि शराब का सेवन तकरीबन 5-6 साल से कर रही है। उसके एविडेंस सारे मेरे पास हैं। लेकिन ये कहानी केवल और केवल मन्नान जैदी की नहीं है, बल्कि हजारों लाखों लोग मन्नान जैदी की तरह इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के लोग इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करते कि पुरुष पर भी फिजिकली एंड मेंटली हरास्ट होता है, बल्कि उनका ये मानना है कि वोमेन ही केवल फिजिकली एंड मेंटली हरेस्ट होती है। उन लाखों भारतीय लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो कहते हैं कि बस वोमेन्स ही फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होती है। तो ये था आज का केस। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।